हरे कृष्णा सबको मेरा नमस्कार। ये मेरा तीसरा हिंदी वीडियो है और पहले दो हिंदी वीडियो पर आपकी सोच देखकर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तेलुगु और इंग्लिश में उतना व्यू नहीं आया पर हिंदी में बहुत सारा व्यूज़ आया और इसी बात में मैं बहुत खुश हूँ। और व्यूज़ ही नहीं, सब्सक्राइब और लाइक और ये सबको बेचिए, ये भी मेरी आशा है। आज हम तोली एकादशी माने देवसैनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। क्यों नारायण और विष्णु भगवान निद्रा में क्यों जाते हैं और क्या नियमों का पालन हमें करना चाहिए। और नारद मुनि जी की कथा सुनेंगे। चातुर्य मास के बारे में बहुत सारी बातें हम इस बार बात करेंगे और कैसे नारद जी चातुर्य मास से महामुनि नारद जी बने उसका बारे में भी बात करेंगे। पहले हम ज्ञान श्लोका भी देख लेंगे। ज्ञान श्लोका क्यों बोलते हैं इसका एक अलग वीडियो तेलुगु हिंदी इंग्लिश में आएगा। आप वो आएगा जल्दी में, वो भी आएगा और उसके बाद हम देखेंगे। अगर मेरी हिंदी आपको कुछ समझ नहीं आ रही है तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि मेरी हिंदी अच्छी है पर उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं साउथ इंडिया में रहता हूँ और यहाँ पे हैदराबाद में रहने के बाद भी हिंदी बहुत उतनी अच्छी नहीं है। मेरी हिंदी अच्छी है पर क्या फ्लो नहीं आता है तो रहे इंग्लिश इंग्लिश वर्ड्स भी मैं यूज़ करूँगा इसमें। आप सबकी आशा है, मेरी आशा है कि आप मुझे छोटा मानकर ये मुझे मेरा भुला दीजिए। पहले आज हम हिंदी में ये वीडियो है तो हम ज्ञान श्लोका शांताकारं भुजगशयनं बोलेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिद्राणगम्यं वंदे विश्वं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पहले हम नारद मुनि के बारे में, उसके पहले हम देवसैनी एकादशी के बारे में और चातुर्य मास के दीक्षा के बारे में बात करेंगे। क्यों नारायण विष्णु भगवान निद्रा में क्यों जाते हैं? क्योंकि विष्णु माने और एक अवतार और एक व्यक्ति नहीं और एक आत्मा नहीं है, वो विष्णु है। विश्वम विष्णु रूपम बोलते हैं, माने यूनिवर्स इज नोन एज विष्णु। यूनिवर्स पूरा विष्णु है। विश्वम विष्णु रूपम। विष्णु अगर निद्रा में जाए, कैसे जाएगा वो? माने जब विश्वम अपने बारे में देखना है तब विष्णु निद्रा में जाता है। इसी समय चातुर्य मास, उस दिन से चातुर्य मास शुरू होता है। तब हम भी अपने बारे में सोचने के लिए ये चातुर्य मास करते हैं। अपने बारे में जानने के लिए, अपने स्पिरिचुअल, अपने भक्ति मार्ग में जाने के लिए ये चातुर्य मास करते हैं। अगर देखा जाए तो चातुर्य मास दीक्षा में बहुत सारे रूल्स है, बहुत कठिन भी है, पर अगर हम निश्चय से हम करेंगे तो ये पूरा आसान लगेगा। पहले हम रूल्स रेगुलेशंस, डूज एंड डू नॉट्स देख लेंगे। करने वाला नहीं करने वाला देख लेंगे। पहला उपवास। अगर मैं उपवास के बारे में बताऊँ ना, बहुत सारा बता सकता हूँ उपवास के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा उपवास का मीनिंग और उसके बारे में भी बोल दूँगा। उपवास जब भी देखो हमें खदा में उपवास करने को बोलता है ना, तब भक्ति से उसने उपवास कर मोक्ष प्राप्त किया। भक्ति से, वो नहीं बोलते कि उपवास से वो मोक्ष प्राप्त किए, भक्ति से उपवास करने से वो मोक्ष प्राप्त किए। माने अगर हम उपवास करेंगे ना तो लॉर्ड मीन्स भगवान विष्णु को कुछ भी नहीं मिलेगा।
अगर हम उपवास करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। पर अगर भक्ति करेंगे ना, उनको लाभ है। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठम लाभम टू विष्णु। भक्ति का लाभ उठाते हैं विष्णु और शिव, कोई भी देवी देवता। उपवास माने उपवास करते समय हम भक्ति पर ध्यान देंगे, भक्ति पर ध्यान देते हैं। और हम उपवास करने समय खाने पर नहीं ध्यान देना चाहिए। उपवास करते समय भक्ति पर। अगर उपवास के दिन हम एक फिल्म लगाकर टीवी के पास चेयर लगाकर फिल्म लगाकर देखेंगे तो वो उपवास नहीं माना जाता, वो डाइटिंग माना जाता है। अगर आपको डाइटिंग करना है ना, डाइटिंग कर लीजिए, उसका नाम उपवास नहीं रखिए, क्योंकि वो डाइटिंग है, उपवास नहीं। उपवास माने भक्ति से जो क्रम भक्त नारायण के लिए करेंगे ना, वो उपवास है। उपवास करते समय क्यों खाना नहीं खाना चाहिए वो बताते हैं। क्योंकि जब हम उपवास करते हैं ना, तब खाना खाएंगे ना, ये एक सेन में एक दाना मुंह के अंदर रखूंगा तो मैं नारायण का नाम रोक दूंगा, वो भक्ति है। अगर मैं रोक दिया नो, कैसे मैं भक्ति करूँगा? इसीलिए उस दिन कुछ भी नहीं खाना, हरि नाम जपना चाहिए, शिव नाम, देवी नाम, उसका जपन करना चाहिए, ये उपवास है। अगर इस चातुर्य मास में वो बोलते हैं कि एकादशी उपवास जो करते हैं वो कर सकते हैं, वो एकादशी उपवास करना है। अगर वो किसी को बीपी, शुगर, थायराइड और बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, उनको मैं उपवास करने के लिए नहीं बोलूँगा, नहीं। क्योंकि उपवास, जब हम उपवास करेंगे ना, हम स्कूल जाएंगे और वो टेंशन, अगर वहाँ पे खेल कूद रहेगा, कुछ भी नहीं खाया तो हम गिर जाएंगे, वीकेंड हम गिर जाएंगे। तो उपवास बिल्कुल नहीं करना, जिनको बीपी, शुगर और बच्चे लोग भी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी क्षमता है, एकादशी कीजिए, तो पहली देवसैनी एकादशी और आखिरी तुलसी एकादशी माने देव उठनी एकादशी का उपवास कीजिए। और इसमें बीच में 9 एकादशियाँ आते हैं, उसका भी पालन कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे तो उपवास की महिमा हम जानेंगे। और एक अनादर रूल है कि हमें बेड पे नहीं सोना है, हमें ज़मीन पर एक कंबल बिछाकर सो जाइए, वो अच्छा है। अगर किसी बच्चे लोगों के लिए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नीचे सो ले। और बूढ़े और जिनको बैक में पेन होता है ना, वो भी अच्छे से बेड पर सो सकते हैं। क्यों बेड पे नहीं सोना है? इसका एक रीज़न है कि इस समय हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में बेड में सोकर ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठेंगे? क्योंकि बेड कंफर्टेबल, जब हम कंफर्टेबल है, हम किसी की नहीं सुनते हैं ना, जैसे ही हम सो ही रहेंगे इसी समय। इसलिए क्योंकि और ये एक अलार्म भी है, जब हम नीचे सोएंगे ना, अलार्म का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय ठंडी बढ़ती है, वो ज़मीन पूरा ठंडा होता है, इसीलिए ज़मीन पर सोने के लिए कहते हैं। तब आपको कोई क्लॉक न रख कर आपके बगैर उठना नहीं चाहिए। ठंडी लगी तो ब्रह्म मुहूर्त, चलो उठो। ये आप टेस्ट भी कर सकते हैं, 3 बजे उठकर एक बार देखिएंगे तो आपको बहुत ठंडी लगेगी। सर्दियों की ठंडी गर्मी में लगेगी, ऐसी ठंडी होगी ब्रह्म मुहूर्त में। और एक और रूल है कि ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य माने आपको सबको पता है कि ब्रह्मचर्य क्या है, तो उसके बारे में मुझे और कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और हमें कुछ चीज़ें नहीं खाने हैं इस 4 मास में। पहले मंथ में हमें पालक इत्यादि
पत्ते के वेजिटेबल्स होते हैं, पत्ते के वेजिटेबल्स वो नहीं खाने चाहिए। और दूसरे मंथ में दूध, दही आदि डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि और मैं एक एग्जांपल देना भूल गया, या तेलुगु इंग्लिश में मैं दिया बट यहाँ पे नहीं दिया तो कुछ चेंज होगा, पर मुझे सभी ऑडियंस प्यारे हैं तो सभी को एक ही स्टोरी, एक ही एग्जाम्पल्स मुझे देना पसंद है। सो एक और कैसे जानेंगे हम नारायण सोए? हम नारायण को सूर्य नारायण मूर्ति कहते हैं। जो नारायण सूर्य में रहता, सूर्य माने नारायण, सूरज माने नारायण, जैसे वह बोलते हैं पुराणों में। अगर आप देखेंगे तो वर्षा काल में सूर्य भगवान बादल के पीछे छुप जाते हैं, उसके वजह से पानी में फंगस आना शुरू होता है वर्षा काल में। और बारिश के महीने में दूध भी खराब होता है, उसकी वजह से दही भी खराब होता है। इसलिए दही और जो पत्ते के वेजिटेबल्स होते हैं वो नहीं खाने चाहिए, बिकॉज उसमें बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़े भी पड़ सकते हैं। और थर्ड मंथ में हमें दाल नहीं खानी चाहिए, दाल में भी थोड़े बैक्टीरिया आएंगे, क्योंकि दाल माने एक सीड, एक बीज का दो हिस्सा दाल एक बीज का दो हिस्सा है ना, इसीलिए दाल भी नहीं खाना चाहिए। दो पदार्थ कहते हैं उसको। दो पदार्थ नहीं खाना का मतलब दाल, चना इत्यादि नहीं खाना चाहिए, मूंगफली, काजू और बादाम भी नहीं, क्योंकि काजू और बादाम भी ऐसे ही नहीं लेना है। आप पंचामृत, जन्माष्टमी का पंचामृत ले सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और आखिरी महीने में हम ये थोड़ा कष्ट है, पर ये आप कर सकते हैं, ये मैं जानता हूँ, घी नहीं खाना है। आखिरी महीना कार्तिक का महीना दीपावली आएगा, उस समय घी की लड्डू, घी के पेड़े सब बनेंगे, पर घी नहीं खाना है उस समय। घी के बदले में कुछ, क्योंकि घी क्यों नहीं खाना है? क्योंकि उस समय सूरज फिर वापस के अपने रूप में आएगा, ठंडियाँ बढ़ेंगी, तब सूरज सूरज की किरण हमारे सभी पे पड़ेंगे, तब घी पे पड़ने से इस सब अब तक घी एक कंडीशन में और उसके बाद सडनली एक कंडीशन पर आकर वो चेंज होगा, इसलिए घी भी नहीं खाना चाहिए। आप चाय पी सकते हैं, क्योंकि दूध का रंग बदलता है और वो टोटली चेंज है, चाय और टी। और अब हम एक और अब यही है थोड़े रूल्स। अगर मुझे कुछ याद आया ना, एक और स्टोरी आएगी विठलेश्वर भगवान पांडुरंगा के ऊपर, वो तोली एकादशी माने देव सैनी एकादशी के दिन आएगा, उसमें कुछ और रूल्स आएंगे तो मैं बताऊंगा। अब आप नारद जी का कथा सुनेंगे। नारद जी से महामुनि नारद जी बने इस चातुर्मास की वजह से। चातुर्मास में देवसैनी से देवकी तक बनाने बाकी है। एक बार वेद व्यास के यहाँ नारद जी बधार कर, ये कथा हमें भागवत और स्कंद और नारद आदि पुराणों में मिल जाएंगी। नारद जी व्यास भगवान के पास आएंगे। ये भागवत में पहला स्कंद में आपको ये कथा विवरण भी मिल जाएगा, जैसे व्यास भगवान कैसे उदास होते हैं तब नारद जी आते हैं। वो कथा व्यास भगवान के कथा में व्यास पौर्णिमा, गुरु पौर्णिमा के दिन ये कथा बताऊंगा, पर इससे पहले ये नारद जी की कथा सुनिए। क्या नारद जी कहते हैं कि ओ व्यास भगवान, मैं एक सेवक का पुत्र था, मेरी माँ एक सेवकी थी, वो आश्रम में सेवा करती थी बहुत पुण्य के। एक बार चातुर्मास दीक्षा, चातुर्मास उस आश्रम में किया गया, तब बहुत सारे मुनि श्रेष्ठ वहाँ पे बता रहे,
मैं उनकी सेवा इत्यादि पूजा में उनका सहायक करता था। उनको पूजा की सामग्री और फूल तोड़ने में बहुत सारा मदद किया। उन्होंने मुझे उनके उनके खाने के बाद उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य माने उनका जूठा खाने से वो भक्ति का मार्ग अच्छे से मिलेगा, वो कहते थे। मैंने उनका जूठा भी खाया और उनके साथ मैंने बहुत सारे हरि कीर्तन, शिव कीर्तन, शक्ति कीर्तन और बहुत सारे कथा इत्यादि भक्ति किया। आखिरी में चातुर्य मास के आखिरी में जब वो जा रहे थे तब मैंने कहा, ओ मुनिश्रेष्ठ, अगर आप इस वक्त जाएंगे मुझे और कौन इस भक्ति मार्ग में प्रोत्साहित करेगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा ये भक्ति के मार्ग में। तब मुनिश्रेष्ठ जी लोगों ने कहा कि ओ नारद, तुम भक्ति में बहुत आगे बढ़ोगी और हमसे बड़े मुनि बनोगे, ये हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे पर। उसके बाद वो मुनि श्रेष्ठ ने कहा कि आप पूरे भारत के दिव्य लोकों तीर्थ प्रदेशों का भ्रमण कीजिए, घूमिए, वृंदावन सभी लोग जाइए और श्री महाविष्णु की भक्ति कीजिए। तब उसके बाद वह आश्रम से चले गई, मुनिश्रेष्ठ आश्रम से चले गए। उसके बाद नारद मुनि की माँ भी एक सांप काटने से मर गई। नारद मुनि जी के पिता बहुत पहले ही मर गए, वो उनकी माँ ही उनको पालती पोसती बड़ी की। उसके बाद नारद जी पूरे भारत के भ्रमण के निकले। वो सभी प्रदेशों के स्नान किया, गंगा यमुना सारे नदियों के, और शिव क्षेत्र गए, नारायण क्षेत्र गए, माता जी की देवी क्षेत्र गए, स्कंद क्षेत्र गए, विनायक क्षेत्र गए इत्यादि देवता के मंदिरों के दर्शन किए गए। वो वृंदावन चले आए। आखिरी दिनों में उनके युवा अवस्था में वो श्री कृष्ण की दर्शन किए और कृष्ण साक्षात दर्शन एक सेन तक उनको दिया और उसके बाद चले गए। तब से उनको एक विस्ता की उनका एक आशा था कि फिर से मुझे वो दर्शन मुझे वो दर्शन पूरे लाइफ तक चाहिए। वो सोचकर वो फिर से भ्रमण करने के लिए गए और आखिरी में उनके आखिरी दिनों में आकाशवाणी में नारायण भगवान श्री महाविष्णु ने कहा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरे भक्ति पर बिताइए। सो मैं तुमको ये वर देता हूँ कि अगले जन्म में तुम ब्रह्ममानस पुत्र में एक पुत्र बनकर और ब्रह्मज्ञानी और चतुर्वेद ज्ञानी बनकर रहोगे। तुम तीन लोक के भ्रमण करोगे हर समय। तुम हर समय वैकुंठ, गोलोक, कैलास, ब्रह्मलोक, इंद्रादि लोकों में जा सकते हो। वो सुनकर वो वहाँ पे मरकर अपने अगली जन्म में महामुनि नारद बन गए। सो ऐसी नारद मुनि की कथा है। जैसे चातुर्य मास के वजह से उनको भक्ति लाभ हुआ, उसके वजह से वो महामुनि नारद बने। वही है इस पूरी कथा का सारांश। और ये कथा हमें भागवत इत्यादि पुराणों में मिलती है, मैं बोल पा रही हूँ। और एक और कुछ लोगों को एक और है कि भक्ति माने 60 और 70 के एज में ही किया जाना प्रक्रिया है, वे लोग सोचते हैं, पर नहीं। क्योंकि भक्ति सोते समय बच्चे के जन्म के बाद से लेकर उनके मरने तक भक्ति की जाती है। बच्चों को भक्ति करना चाहिए। क्यों हमें भक्ति करना है? बहुत सारे जिंदगी है तो थोड़ा सा एंजॉय तो करना है, करो, जिंदगी को एंजॉय करो, उनको कोई नहीं रोकेगा। घूमो, किसी और भी जाओ, पर नारायण का नाम मत भूलो। नारायण की पूजा करो, शिव की पूजा करो। भक्ति
तोरी भक्ति करने से ही कर्म पूरे जाएंगे। अगर हम बहुत मुनियों से जैसे भक्ति करेंगे ना, हमको मोक्ष भी मिल सकता है। भक्ति करो, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि ये 60 और 70 एज में करने वाला है, तो 60 और 70 तक कोई रह रहा है क्या? आपके समय में तो 60 और 70 तक क्या, 50 तक ही नहीं रह रहा कोई भी। और अगर रह भी है तो बेड में सोकर हाथ नहीं चलेंगे, पैर नहीं चलेंगे। अगर हमें आरती करना है तो कैसे करेंगे? हाथ नहीं चलेगा तो आरती कैसे करेंगे? कैसे वस्त्र उड़ाएंगे? सो भक्ति हमें छोटे से ही, बाल अवस्था से ही करना चाहिए। ये मेरी अभिलाषा है और यही है। और कुछ भी रह गया तो मैं कंपलसरी आपको विठलेश्वर भगवान की कथा में तोली एकादशी के बारे में, जो देवसैनी एकादशी का एक और नाम तोली एकादशी है, उस दिन मैं आपको ये पूरा बताऊंगा। इससे हम समाप्त करेंगे। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र अरविंदम। श्री गुरुभ्यो नमः, श्रीमात्रे नमः, श्री विष्णु शिवाय। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर घंटी बजाइए, आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलेंगे उसकी वजह से। और अगर ये वीडियो बहुत पसंद आई तो नीचे में श्री जय नारद मुनि का कमेंट भी कर सकते हैं आप। और ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए पहुंचाने का भी आपको मैं ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ। और आप मैंने पूजा विधान नहीं बताया, आखिरी बार पूजा विधान बोल के जाएंगे, हम खत्म करेंगे। पूजा विधान पंचोपचार, छोरोपचार, विष्णु पूजा, शिव पूजा। विष्णु शिव पूजा कंपलसरी करना है हमें। कैसे मैंने पंचोपचार से कर सकते हैं। पंचोपचार में दीप धूप नैवेद्य आरती। और 16 उपचार का वीडियो मैं हर साल जन्माष्टमी के पहले आने वाले झूलन उत्सव के दिन ये वीडियो कर आपको कंपलसरी देता हूँ। उस वीडियो में इस बार मैं 16 उपचार का पूजा मैं रखूँगा। और इसी साथ और शिव की पूजा आप नित्य अभिषेक से, जलाभिषेक से कर सकते हैं। स्तोत्र शतनामावली सब पढ़ सकते हैं। इस तत्सिट सो कृपया आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और ये वीडियो ज़्यादातर सबको पहुँचे। तत्सिट। हरे कृष्णा, श्री मात्रे नमः, राधे राधे।